कुरान कहता है मुसलमान बनो, बाइबल कहता है ईसाई बनो, भगवत गीता कहती है सनातनी बनो, रामायण कहती है राम के अनुयायी बनो, राम को भगवान बनो। साधु संत कहते हैं हिंदू बनो, मोहन भागवत भी कहता है हिंदू बनो, हिंदू धर्म कहता है हिंदू बनो। लेकिन बुद्ध कहता है इंसान बनो। कुरान अल्लाह ताला को मानती है और वो कहती है कि भारत के मुसलमानों, भारत के मोमिनों, मुसलमान बनो। अब भारत में हम इस्लाम का नाम नहीं लेते जैसे हिंदू का नाम लेते हैं, क्योंकि भारत में जब से हम बचपन से देखते हैं तो भारत के किताबों में, इस देश के इतिहास में केवल मुसलमान लिखा जाता है, जबकि वो मुसलमान की जाति है। मुसलमान का धर्म इस्लाम है। कहना चाहिए जैसा हम भारत में हिंदू को हिंदू कहते हैं तो फिर भारत के मुसलमान को मुसलमान नहीं कहना चाहिए, इस्लामी कहना चाहिए। लेकिन इस्लाम कहने से हमारे जहन में आता है कि उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, रूस, जो दुनिया के सबसे बड़े, दुबई, कतर, इन देशों का नाम आता है। इसलिए हम इस्लाम का नाम नहीं लेना चाहते। हम मुसलमानों से नफरत करते हैं, इसलिए हम मुसलमान कहते हैं। अब उनमें से एक मैं भी हूँ, और मैं इससे पहले भी कहा हूँ कि बुरा देखन मैं चला, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। मैं ये खुद को मानता हूँ, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, क्योंकि मैं इंसानियत की बात करता हूँ, मैं सच्चाई भरी बात करता हूँ। इसलिए लोग मुझे इंसान नहीं समझेंगे, मुझे बेवकूफ़ या जानवर समझा जाएगा। खैर फ़र्क नहीं पड़ता। तो बाइबल कहता है कि ईसाई बनो, हिंदू धर्म कहता है हिंदू बनो। यार हिंदू क्या शिक्षा देता है? केवल ग्रंथों में जो लिखा है वो सिखाता है। चातुर्वर्ण बड़ी अच्छी है। भारत के साधु संत, बड़े बड़े दिग्गज इस देश भर में फैले हुए हैं, हर मंदिर में बैठे हुए हैं, और वो वही कहते हैं। कोई अंधा है, भौंकना है, वो भी वही कहता है। इसको आँख से भी नहीं दिखना, एक डंडा पकड़ लेता है और बोलता है राम ने कहा था, रहीम ने कहा था। बाइबल वाला बोलता है ईसा मसीह ने कहा था। और कुरान, इस्लाम का मानने वाला इस्लामी या मुसलमान कहता है कि अल्लाह ने कहा था। अब भारत के साधु संत अपना बखान करते रहते हैं। पुजारी मंदिरों में पूजा करता है, और बुद्ध कहता है कि इंसान बनो, इंसान बनो, इंसान बनो। इंसान बनो तो बात आएगी आपके दिमाग में कि शिक्षित होना है, क्योंकि इंसानों के दृष्टिकोण से सोचोगे। आप किसी हॉस्पिटल में जाकर के देखो, कोई खांसता है, कोई रोता है, किसी का पैर कट गया, ओ माँ, आओ माँ, कोई बाप को याद करता है, अरे बाप रे। हॉस्पिटल में जाके देखो। अगर लाइफ को सच में एंजॉय करना है तो फिर हॉस्पिटल में जाकर के देखना चाहिए। एंजॉय करना है तो गार्डन वार्डन में कुछ नहीं, केवल फूल दिखते हैं, पौधे दिखते हैं, वो जगह हो ही नहीं सकती यार। लाइफ को अगर एंजॉय करना है तो हॉस्पिटल में जाकर के देखो, किसी भी बड़े हॉस्पिटल में, जहाँ पे तकरीबन 200-400 लोग आते हैं। बड़े, कोई कैंसर का वार्ड अलग है, कहीं कोरोना का वार्ड अलग है, कहीं टीबी वालों का वार्ड अलग है। कोई खैस खैस करता है, कोई कहता है यार मरने वाला हो, कोई बुजुर्ग इंसान है, वो स्त्री या पुरुष, वो कहता है भगवान मेरे को ले चले। अरे भगवान कहाँ लेके जाएगा? भगवान रहेगा तो लेके जाएगा ना। ज़िंदगी में कभी इंसान बने हो? नहीं बने हो। आपने तो देखा है 4 तीर्थों की धाम करना है, 5 तीर्थ का यात्रा करना है, हज को जाना है, मक्का जाना है, मदीना जाना है। सॉरी, हॉस्पिटल में जाओ, लोगों की तकलीफ देखो, तब तक आप इंसान नहीं बन सकते।
जहाँ आप लोगों की तकलीफ नहीं देख सकते, तब तक आप इंसान नहीं बन सकते, तब तक आप जानवर ही बने रहोगे। लाखों की डिग्री हो, लाखों का एजुकेशन हो, करोड़ों का एजुकेशन हो, आपके पास आप इंसान हो ही नहीं सकते। कुरान ने कह दिया मुसलमान बनो, रामायण ने बोल दिया राम के अवतार को स्वीकार करते रहो, हिंदू ने बोल दिया यार हिंदू बनो ना, साधु संत बोलते हैं ये अच्छा है वो अच्छा है, अदरक लहसुन प्याज 1.25 महीना नहीं खाना चाहिए, लेकिन कोई साधु संत ये नहीं मैदान में उतरता कि इस देश में जो रिश्वतखोरी लेते हैं वो और गरीबों का फ़ायदा होना चाहिए, ये उसका काम नहीं है, वो उसी का बखान करेगा। हाँ, लेकिन उसको इस बात से ज़रूर नफरत है कि मुसलमान ने गाय का मांस नहीं खाना चाहिए। वो इसलिए कहता है, वो इसलिए रोक लगाता है क्योंकि पूरे देश में ब्राह्मणों के धंधे हैं बड़े बड़े, जो विदेशों में माल बेचते हैं गाय का, गौ मांस का। तो बोले इस देश का छोटा मोटा आदमी क्यों यार, छोटे मोटे आदमी तो बेरोजगार होना चाहिए। साउथ इंडिया में बहुत लोग मांस खाते हैं गाय का, बोले वो बेरोजगार होना चाहिए तभी तो साले हिंदू बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। सबसे बड़ी तकलीफ, इसलिए बुद्ध ने कहा इंसान बनो। और इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर इंसान बनने की पहली कोई सीढ़ी है तो हॉस्पिटल में जाकर के देखो, बैठो वहाँ आधा घंटा, लोगों को देखो, कोई खांस रहा है, कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, किसी का पेट फूला है, कोई तकलीफ से करा रहा है, तब उसको समझ में आता है कि इंसान की लाइफ क्या है। और जब दर्द देखोगे, किसी का पैर कटा है, किसी को डॉक्टर काट रहा है पैर को, और घर में आओगे तब आपको थोड़ा समझ में आएगा। 2 दिन वो दिमाग से आपकी बात नहीं जाएगी यार सच में इंसान ही होता है। तब आपके मन में इंसान होने का भाव जागृत होगा, और तब आप किसी को खाना देने की सोच सकोगे, तब आपके किसी पड़ोसी की मदद करोगे, तब आपको लगेगा कि किसी गरीब की मदद करना है, अदरवाइज नहीं। तब तक तो आप हिंदू बन रहे हो, मुसलमान बने हो। और इसलिए बुद्ध ने कहा कि इंसान बनो, और अगर इंसान बनोगे तो इंसान की सर्वप्रथम सीढ़ी क्या है? दया, प्रेम, भाईचारा, बंधुत्व, ये आपके अंदर आएगा। लेकिन ये कब आएगा? जब आपके पास शिक्षा होगी तब। और शिक्षा कौन सी? आप इंसान को इंसान समझोगे तब, और तभी आप अपने दुश्मन को पहचान सकोगे, अदरवाइज नहीं। इसलिए कुरान ने कह दिया मुसलमान बनो, बाइबल कहता है ईसाई बनो, भगवद गीता कहती है सनातनी बनो, हिंदू कहता है हिंदू बनो, लेकिन बुद्ध कहता है इंसान बनो। इंक्लूडिंग मी, मैं भी वही बोल रहा हूँ, इंसान बनो। अपनी आँखों से देखो लोगों की तकलीफ़ें क्या होती है, तकलीफ़ क्या होती है, किसको क्या तकलीफ़ है। जब उसको मदद करोगे तब आपके अंदर लगेगा कि आपने मदद की और इंसान ने आपका बहुत अच्छा नाम लिया। वो होता है असली इंसान, जो किसी के देखकर उसके दिल में दया जागे, उसके लिए प्रेम जागे, तब ही वो उसकी मदद करेगा, अदरवाइज नहीं। वो तो हिंदू बना बैठा है साला, मुसलमान से नफरत करेंगे। वो तो हिंदू बना बैठा है साला, भारत के बुद्ध के लोगों का कत्ल होना चाहिए, भारत के संविधान का कत्ल होना चाहिए, उसके दिमाग में आना ही आना है। भारत का संविधान क्या है? उसका कत्ल होना चाहिए, संविधान इस देश में नहीं चलना चाहिए। और इसी प्रकार से भारत का, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसको कभी भी ये बातें समझ में नहीं आती, क्योंकि उसकी सोच ख़त्म हो चुकी है। मैं कह रहा हूँ कि हम, कौन कहता है हम 21वीं सदी में जी रहे? हम लोग कहीं ना कहीं आज से 2 लाख 2.5 लाख साल पीछे में जी रहे, ईसा पूर्व जी रहे, जंगली आदिमानव का ज़माना, धर्म के लिए लड़ रहे लोग। इंसान को इंसान से मतलब नहीं है, इसलिए इंसान बनो। और जब इंसान बनोगे तो ही आप शिक्षा के महत्व को समझ पाओगे।